मूवी की स्टार्टिंग होती है थिडविल सिटी से, जो कि फैंटास्टिक मेड ऑफ प्लास्टिक मीन्स यहाँ पर हर चीज़ आर्टिफिशियल प्लास्टिक से बनी हुई है, इवन पेड़ तक आर्टिफिशियल है। स्टार्टिंग में 12 साल के टेड विगनेस को दिखाया जाता है, जो कि अपने फर्स्ट क्रश आर्ड्री के घर जाता है, जहाँ दोनों आपस में बातें करते हैं। आर्ड्री उसे कहती है कि उसकी सिर्फ एक ही इच्छा है कि वो जीवित मीन्स असली पेड़ उसके बैकयार्ड पर लगा देगी, और जो भी ये काम उसके लिए करेगा वो उससे उसी वक्त शादी भी कर लेगी। और बोलती है क्या ये पागलपन है, जिस पर टेड बोलता है नो। और टेड अब असली पेड़ लाने का डिसाइड करता है, जिसके लिए वो अपनी मदर और ग्रैनी से बात करता है कि उसे एक लाइव पेड़ चाहिए। तो उसकी ग्रैनी वेंसलर का बताती है कि वही है जो ये काम कर सकता है, जहाँ से तुम पेड़ ला सकते हो, और बताती है कि अगर 15 सेंट, एक कील और एक बुजुर्ग स्नेल का सेल, तो वो तुम्हें सब कुछ बता देगा। टेड सब लेकर के निकल जाता है बेंसलर की खोज में, जो कि थिएटविल के बाहर रहता है। दूसरी तरफ थिएटविल के लालची मेयर एलाइसिस ओहरे को दिखाया जाता है, जिसके असिस्टेंट उसे बताते हैं कि किस तरह से वो ऑक्सीजन को बोतल में भरकर सेल करके और ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तभी उसके चमचे आकर बताते हैं कि टेड नाम का बच्चा शहर छोड़ करके जा रहा है। ये देखकर के मेयर को गुस्सा आता है, वही टेड शहर से बाहर निकल आता है। उस दौरान हम देखते हैं कि उसे कई प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं, और अब वो द स्ट्रीट ऑफ द लिफ्टेड लोरेक्स पहुंचता है। और जब वो स्नेल को देखता है तो वो मुंडे हिलाता है और उसे मुंडे हिला करके रोकता है, लेकिन टेड अंदर जाता है और वेंसलर उसे मिलता है। लेकिन वेंसलर सामने नहीं आता, वो एक बंद कमरे की विंडो से ही उससे बात करता है। पहले तो वो उसे भगाता है, लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि वो असली पेड़ की बात कर रहा है, तो वो उसे बताता है कि ये सब उसी के आविष्कार की वजह से हुआ है। और उसे बताता है कि जब वो यंग था तो वो एक आविष्कार मिस थानेट के लिए उसने अपना घर तक छोड़ दिया, जिस पर उसकी फैमिली ने उसका मजाक तक बनाया। पर वेंसलर अपने घोड़े वेलविन के साथ निकल गया, और चलते चलते वो एक बहुत ही प्यारी हरी भरी जगह पहुंचा, जहां हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। और अब वेंसलर वहीं रुकने का डिसाइड करता है और थीम बनाकर दुनिया को बदलने का कहता है, और पेड़ को काटना शुरू करता है। ये देख सभी जानवर डर के भाग जाते हैं, और उस कटे पेड़ से एक रहस्यमय जीव द लोरेक्स बाहर निकलता है, और अपने पेड़ को कटा देख करके वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। और अब वो वेंसलर को वहां से जाने का बोलता है, लेकिन वेंसलर कहता है वो कहीं नहीं जाएगा, वो यहीं रह करके जितना मन होगा उतने पेड़ काटेगा। और अब लोरेक्स उसे शाप देता है और वहां से चला जाता है। और अब वेंसलर टेड को वापस कल आने का बोलता है। वहीं आर्ड्रे का बर्थडे सेलिब्रेट होता है, जहां टेड भी होता है, और उसे बर्थडे गिफ्ट में एक जीवित पेड़ देता है, जो कि उसकी विश थी, जिसके बदले आर्ड्रे उसे किस करती है। और हम देखते हैं कि वो टेड का एक सपना था आर्ड्रे के साथ, और इस समय टेड अपनी ग्रैनी और मदर के साथ बैठा होता है। और आज संडे है, और संडे होने की वजह से उसे आज अपनी फैमिली के साथ में टाइम भी स्पेंड करना पड़ता है। लेकिन मौका देख उसकी ग्रैनी उसे वेंसलर के पास जाने का बोल देती है, जहां रास्ते में मेयर के आदमी और मेयर टेड को रोकते हैं, जिसमें मेयर उसे कहता है थीडविल में ऐसा कुछ नहीं है जिसका मुझे पता ना हो, और ताज़ी हवा बेचने से मेरी लाइफ चलती है। और जब पेड़ों के बारे में सुनता हूँ लोगों को बात करते हुए, तो मुझे अपने बिजनेस को उन लोगों से खतरा महसूस होता है। जिस पर टेड कहता है आप क्या बोल रहे हो, और अब इतना सुन मेयर उसे धमकी देता है मेरे काम में टांग मत अड़ाओ वरना तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा, और उसे वापस से घर जाने का बोल देता है, और कहता है कि मेरी नज़र हर जगह हर किसी पर है, और शायद अब दोबारा शहर छोड़कर नहीं जाना चाहोगे। लेकिन टेड वापस वेंसलर के पास पहुंचता है, तो वेंसलर उसे कहता है तुम बाकी बच्चों के जैसे नहीं हो, और तुमको पेड़ों में दिलचस्पी क्यों है, शायद ये लड़की का मामला है। जिस पर टेड कहता है अरे वो एक लड़की नहीं औरत है, वो हाई स्कूल में है और उसे पेड़ों से बहुत प्यार है। और अब वेंसलर वापस उसे अपनी स्टोरी बताता है, जहाँ से मूवी वापस से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ सोते हुए वेंसलर को सभी जानवर मिलकर उठाकर लेकर जा रहे हैं, और उसके वेलविन को एप्पल खिला करके डिस्ट्रैक्ट करते हैं, और वेंसलर को उसके बैट के साथ पानी में बहा देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि एक भालू के बच्चे के चक्कर में सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि वो बच्चा अभी वेंसलर के साथ उसके बेड पर होता है, और अब उनको वेंसलर को बचाना पड़ता है। और लोरेक्स उसे कहता है तुम एक प्रॉब्लम हो, क्योंकि तुम पेड़ काट रहे हो जो हमारी सबकी जरूरत है, इसीलिए हमने तुमको दूर भगाने के लिए ये सब किया। वेंसलर उनको प्रॉमिस करता है कि अब से वो कोई भी पेड़ कट नहीं करेगा। और नेक्स्ट डे जब वेंसलर सोकर उठता है तो डर जाता है, क्योंकि
सभी जानवर उसके कमरे में सोए हुए थे और अब वेंसलर कहता है ओके मुझे शहर जाना है और अपना थनीट सेल करना है जिसे उसने एक उसी कटे हुए पेड़ ट्रफुला से बनाया था। अब लोरेक्स उसे कहता है तुमने एक पेड़ काट डाला इस कचरे के लिए। तो अब वेंसलर उसे उस थनीट का यूज बताता है और अब वेंसलर शहर में जाता है जहाँ पहले सब उसकी इंसल्ट करते हैं, उसका मजाक बनाते हैं। और ये सब होने के बाद में आखिर में वेंसलर उसे गुस्से में वहीं फेंक करके चला जाता है जो कि एक लड़की के सर पर जाकर के गिरता है और वो उसके साथ साथ कई तरह से यूज करके देखती है जो कि वो सबको पसंद आता है और आखिर में थनीट सभी लोगों को पसंद आने लगता है और अब वो वेंसलर के पास पहुंचते हैं और उससे डिमांड करते हैं और थनीट की। और अब वेंसलर अपनी फैमिली को भी वहां बुला लेता है। ये देख करके लोरेक्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और अब नेक्स्ट डे वेंसलर की फैमिली भी वहां पर आ जाती है और उसकी माँ वेंसलर को देख करके बहुत खुश होती है। उन सबको देख लोरेक्स को गुस्सा आता है और उन सबको वो जाने का भी बोलता है, लेकिन वेंसलर उसे रोकता है। पर वेंसलर अपने सपने को पूरा करने में लग जाता है और अब पेड़ों की कटाई चालू हो चुकी है। ये देख करके लोरेक्स वेंसलर को समझाता है कि ये गलत है, पर वेंसलर किसी की भी नहीं सुनता और इस तरह सारा जंगल काट दिया जाता है। सभी जानवर बेघर हो जाते हैं और वेंसलर एक सफल बिजनेसमैन बन चुका है। कुछ दिन बाद लोरेक्स वेंसलर के पास आता है और उसे उसका प्रॉमिस याद दिलाता है और वेंसलर बाहर आकर देखता है तो वो भी जंगल को देख करके परेशान हो जाता है और उसकी फैमिली भी उसे छोड़ करके जा चुकी है और जंगल के सारे जानवर इवन वेंसलर का फेवरेट पेट मेलविन घोड़ा भी उसे छोड़ करके चला जाता है। और अब लोरेक्स भी एक रोशनी जो कि आसमान से आ रही थी उसमें चला जाता है और पत्थरों के ढेर पर एक शब्द जब तक छोड़ जाता है और अब वेंसलर अकेला रह जाता है। मूवी प्रेजेंट में आती है जहां वेंसलर कहता है जब से लोरेक्स गया है मैं यहाँ बस उसका जो भी मैंने गलत किया उस सब के लिए मैं आज तक पछतावा कर रहा हूँ। और अब वेंसलर टेड को आखिरी ट्रिफला का बीज जो कि आखिरी था वो दे देता है और उसे उम्मीद है कि टेड ही वही वो बंदा है जो शायद जंगल को फिर से उगा सकता है, उसे हरा भरा बना सकता है और उसे उस बीज को शहर के बीचों बीच उगाने का बोलता है जिसे पूरा शहर देखे और उनके विचार बदल जाए। और अब टेड उस बीज को लेकर के घर चला जाता है जहां रास्ते में मेयर का कैमरा उसे देख लेता है और अब टेड आड्रे को घर बुलाता है और जैसे ही घर पहुंचता है तो जल्दबाजी में बीज पर पानी गिर जाता है और उसकी माँ उसे बुलाती है जहां पर मेयर उसके घर पर बैठा हुआ था और अब मेयर उससे वो बीज की डिमांड करता है पर टेड मना कर देता है कि उसके पास में ऐसा कोई बीज नहीं है और मेयर और उसके आदमी पूरे घर में उथल पुथल मचा देते हैं। ये देखकर कि टेड की माँ उस पर गुस्सा करती है और मेयर को घर से बाहर कर देती है और वो बीज ग्रैनी के पास होता है जिसमें से पेड़ निकल आया था जिसे देख करके तीनों हैरान थे और छोटा सा तभी वहाँ आड्रे आ जाती है तो टेड उसे वो बीज शहर के बीचों बीच लगाने का बोलता है। टेड की मदर गाड़ी लेकर के मेयर के चमचों को डिस्ट्रैक्ट करती है। तभी टेड ग्रैनी ऑड्री के साथ में उस बीज को शहरों के बीचों बीच लगाने के लिए निकल जाता है, लेकिन मेयर भी जहां से उसके पीछे पीछे आता है, मतलब वो उसी पर नजर बनाए हुए था। बीज को छीनने की कोशिश करता है और बीज ग्रैनी के हाथ से छूट करके एक वाटर बोतल में जाकर के गिर जाता है जिसे उठाने दोनों उसके पीछे भागते हैं। लेकिन ग्रैनी उस बीज को उठा लेती है मगर वो देखते हैं कि कहीं पर भी गीली मिट्टी नहीं होती तो ग्रैनी गीली जगह ढूंढती है। तभी वहाँ मेयर और बहुत से लोग उन्हें घेर लेते हैं तो मेयर लोगों को टेड के खिलाफ करता है और अब सब टेड के खिलाफ हो जाते हैं। तो टेड ग्रैनी ऑड्री को लेकर के भागता है और थिडविल की दीवार को तोड़ देता है और जब वो शहर के बाहर का नज़ारा देखते हैं तो सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि बाहर का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा हरा था, हर तरफ बंजर भूमि थी। तब ये सब देखने के बाद टेड सबको समझाता है अगर अब भी हमने कुछ नहीं किया तो हालात इससे भी ज़्यादा बदतर हो जाएंगे और उस बीज को बोने का बोलता है। मेयर सबको वापस से टेड के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है पर शहर के लोग सब टेड के फेवर में हो जाते हैं और आखिर में मेयर अकेला रह जाता है। इवन उसके चमचे उसे हवा में उड़ा देते हैं और आज काफ़ी समय के बाद में वेंसलर भी अपनी खिड़की से बाहर देखता है और टेड
उस बीज को बो देता है और धीरे धीरे वो पेड़ बन जाता है और अवेंसले भी उस जंगल को वापस बनाने लगता है, नए नए पेड़ उगाना शुरू कर देता है। तभी एक दिन आसमान से रोशनी से लोरेक्स आता है और वो दोनों गले लग जाते हैं और इसी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मेरी आप लोगों से सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग आई थिंक सब समझ ही गए होंगे, जो स्टोरी थी पूरी की पूरी हमारी आज की पेड़ों के ऊपर ही थी। सो प्लीज़ पेड़ों को कट ना करें, जितना ज़्यादा हो, जैसे कि आप वाटर को सेव कर रहे हैं सेम वैसे ही पेड़ों को भी सेव करें। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आज की सिर्फ यही रिक्वेस्ट है।